आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ या तो भाग-दौड़ से भरी हुई है और या उनके लव्ड वंस की लाइफ में बहुत भाग-दौड़ है। ऐसे लोगों को सबसे बड़ा टेंशन ब्रेकफास्ट का होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ ब्रेकफास्ट बिल्कुल रिच, हेल्दी और फुलफिलिंग होना चाहिए, तो वहाँ काम के बर्डन की वजह से लोगों का अक्सर ब्रेकफास्ट स्किप ही हो जाता है। तो अगर जल्दी-जल्दी में आपको कंप्लीट बैलेंस ब्रेकफास्ट करना हो, तो मूसली बेस्ट ऑप्शन होता है। इसको आप मिल्क या योगर्ट के साथ खा सकते हैं। इसमें आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। शुगर तो है ही, साथ ही ड्राई फ्रूट्स होने की वजह से इसमें सॉल्ट भी है। लेकिन मार्केट से आप कब तक लाइएगा? तो यही हेल्दी मूसली आज हम घर पे बना रहे हैं। चलिए आप भी साथ साथ बना लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे। मार्केट से आपको अलग से कुछ भी नहीं मंगाना पड़ेगा। तो बस फ्लेम पर एक कढ़ाई रखिए और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, अखरोट के टुकड़े और ये पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड और चिया सीड्स जैसे मिले जुले थोड़े से सीड्स ले लीजिए और इनको मीडियम फ्लेम पर बहुत हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। इतना सा कि बस आपको लगे कि ये क्रंची हो गए हैं। फ्लेम मीडियम टू लो रखिए, बस ध्यान रखिएगा कि जलने न पाए। हल्का सा कलर चेंज होते ही बस फ्लेम ऑफ कर दीजिए और कढ़ाई से हटाकर इसको किसी दूसरे बड़े से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। कढ़ाई गर्म है ना, उसमें छोड़ेंगे तो ये जल जाएंगे। इसको स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा चला दीजिए ताकि ये ठंडा होता रहे। और अब इसी कढ़ाई में हम थोड़े से ओट्स को रोस्ट कर लेते हैं। कोई कोई वर्ड्स कैसे टंग ट्विस्टर होते हैं। यहाँ मैंने 2 कप प्लेन वाले ओट्स लिए हैं। आप ये ड्राई फ्रूट्स का या ओट्स का अमाउंट अपने मन से घटा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रोल्ड ओट्स तो पहले से ही रोस्टेड होते हैं, तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ऐसा रोस्ट करिए कि बस ये भी ड्राई फ्रूट्स की तरह हल्का सा क्रंची हो जाए, जलने ना पाए। और बस हल्का सा कलर चेंज होते ही इसमें से खुशबू भी आने लगेगी और बस फ्लेम को ऑफ करके इसको भी सेम वही ड्राई फ्रूट वाले बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए फिर से फ्लेम को ऑन करके फ्लेम को लो ही रहने दीजिएगा और इसमें अब हम कॉर्नफ्लेक्स को भी रोस्ट कर लेंगे। वही पहले जैसे हल्का सा क्रंची होने तक, खुशबू आने तक भूनना है, जलने नहीं देना है। और जब हो जाए तो बस फ्लेम ऑफ करके इसको भी उसी ड्राई फ्रूट्स और ओट्स वाले बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब हम जो मार्केट से मूसली लाते हैं वो मीठी होती है ना, लेकिन मीठी क्यों होती है ये कभी नहीं सोचा होगा। इसके लिए हम गुड़ का सिरप बनाएंगे, हल्का सा पतला सा। तो सिर्फ आधा कप गुड़ लिया है। आप जब भी किसी रेसिपी में गुड़ यूज करिए तो उसको पहले चख जरूर लिया करिए, क्योंकि अक्सर गुड़ डस्टी होते हैं, वो खाने से पता चल जाता है। तो अगर गुड़ में जरा सी भी डस्ट फील हो तो पहले बिना फ्लेम ऑन किए ही उसको पानी में घोल लीजिए। फिर एक बारीक कपड़े से पूरा का पूरा घोल छान लीजिए, छन्नी से नहीं, क्योंकि छन्नी से तो डस्ट पार हो जाएगी। और फिर उस छने हुए घोल को रेसिपी में यूज करिए। यहाँ पर मैंने गुड़ चख लिया था, साफ सुथरा था, इसलिए मैंने कढ़ाई में डायरेक्ट ही डाल दिया और 1 कप पानी यानी कि दुगने पानी के साथ इसका हम हल्का सा एक सिरप बना लेंगे। गुड़ मेल्ट होने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। उतनी देर में हमें सिरप की एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। इसको ऐसे ही पकने दीजिए, तब तक हम मूसली में कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। ये थोड़े से कटे हुए अंजीर हैं। अंजीर में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स का विशाल भंडार होता है, तो अंजीर डालिए अपने हीमोग्लोबिन के लिए। ये हैं कटे हुए खजूर यानी कि डेट्स। इसमें भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक और फॉलिक एसिड भरपूर है, तो ये हीमोग्लोबिन और बोन हेल्थ के लिए। ये है काली किशमिश, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, फ्रक्टोज शुगर एंड साइनोकोबालामिन। ये है नॉर्मल किशमिश, कैलोरीज के साथ साथ बॉडी डिटॉक्स करेगी। सारी चीज़ों को मिक्स करिए, मेहनत कुछ भी नहीं है और ये आप महीने भर के लिए एक बहुत ही हेल्दी और बिल्कुल फ्रेश आइटम तैयार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रा सा हाथ रोक कर एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्या ही बुरा है। इतनी सी देर में हमारा ये गुड़ का सिरप भी तैयार हो गया। हमने जितना पानी लिया था वो देखिए काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। इसमें बबल्स तो बन रहे हैं लेकिन बबल्स गाढ़े नहीं हुए हैं। जब हमने गुड़ पानी में घोला था तब में और अब में सिरप के कलर में चेंज लग रहा है ना। शुरू में जो गुड़ और पानी का एक मटमैले से कलर का घोल दिख रहा था वो अब ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है और इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ गई है। तो बस बबल्स के थिक होने से पहले ही जैसे ही सिरप में हल्की सी शाइनिंग दिखने लगे बस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट टिप आपसे छूटने ना पाए। इस सिरप को अब थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए और जो हमने यहाँ पर सारे ओट्स और ड्राई फ्रूट्स और कॉर्नफ्लेक्स मिलाकर रखा है उस पर इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से डालकर फिर धीरे धीरे सारे कंटेंट को आपस में मिला लेना है। यहाँ मूसली बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं सब प्रपोर्शन में है।
इसलिए आप सिरप पूरा डालिए, कम या ज़्यादा नहीं होगा। और अब सारी चीज़ों को हल्के हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। करारा हाथ मत चलाइएगा, वरना ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स टूट जाएंगे और बिल्कुल चूर चूर हो जाएंगे। ये जो मैंने मिक्सिंग बोल लिया है, बड़ा ही समझ कर लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा है छोटा पड़ रहा है, तो बहुत बचा बचा कर आराम से मिक्स करना पड़ रहा है। थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो सारी मूसली स्लैब पर नज़र आएगी। अच्छा, ये जो मूसली हमने तैयार की है, इसको अगर आप फ्रिज में भी ना रखें तो रूम टेम्परेचर पर भी इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 6 महीने तक रहती है। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पानी के साथ गुड़ का सिरप बनाकर डाला, फिर ये 6 महीने तक सेफ कैसे रह सकता है? लेकिन यहाँ हमने जो गुड़ के साथ पानी को बॉयल किया है और सिरप तैयार किया है, वो अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव होता है, लेकिन गीलेपन में नहीं। ये सारा कंटेंट मिक्स कर लेने के बाद हम इसको एक बड़ी सी थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और थाली में इसकी बिल्कुल एक पतली लेयर बनाकर फैला देंगे और फिर किसी साफ सुथरी सूखी जगह पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3-4 घंटे के अंदर इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बिल्कुल उड़ जाएगा। वैसे ब्रेकफास्ट में लेने के लिए तो अब ये मूसली बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, मार्केट की मूसली में और घर की मूसली में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं ना, आएगा भी कैसे? जैसे मार्केट की मूसली बनती है वैसे ही तो आपने भी बनाई है। तो अभी आप इसको दूध या दही मिलाकर खा सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए 3-4 घंटे तक सूख जाने दीजिए। तो देखिए 3-4 घंटे के बाद किस तरह से ये बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है। इसका पानी बिल्कुल सूख गया है। अब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, मार्केट की मूसली से आपकी बनाई हुई होममेड मूसली में एक फ़र्क आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा, और वो है फ्रेशनेस का। आप जब इसे खुद बनाएंगे और खाकर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अभी तक आप मार्केट से लेकर क्या खा रहे थे। तो बस सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगाकर ये पूरे महीने भर का नाश्ता तैयार हो गया। इसे ढक्कन लगाकर किसी साफ सुथरी जगह पर रख दीजिए और जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग होममेड, साफ सुथरी, फ्रेश एंड हेल्दी मूसली का फ़ायदा उठा सके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए अगर आपको किसी खास रेसिपी की डिमांड हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा की तरह बहुत ही आसान और हेल्दी तरीके से रेसिपी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। अपना और अपने अपनों की हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।